चलो। एसपीएम कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम साइंस पढ़ाते हैं, और आज जो आप लोग का लेसन है केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का पहला वाला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। तो जैसा कि इस पार्ट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले हम शुरू से बताएंगे। इसका नाम ही पार्ट का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्या होती है, उदाहरण से ही बताइए। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ को बनाते हैं, जिनमें परमाणुओं का पुनर्विनिमय होता है और ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन हो सकता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इसका सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछ दिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो हम सीधे सीधे यही कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की उदाहरण देखेंगे कैसे क्या है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, या आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन H2 ले सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका H2O जल बनाएंगे, इसको 1/2 कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको यही समझना है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएंगे। देखेंगे जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बना दिया, जल बना दिया। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है। उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना देंगे आप, MgO बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। और एक चीज और इसमें जानेंगे, इसमें ये जानना है आपको अभिकारक क्या होते हैं। इधर वाले भाग को हम बोलते हैं अभिकारक, ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक, और इधर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्पाद। अब समझेंगे अभिकारक क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। यानी ये जो अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, भाग कौन ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है इधर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इधर वाले भाग को हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, आपको ये समझना रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इस तरीके से आपको देखना है। और बहुत से लोग ये भी उसमें लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया में दाहिने तरफ होगा, यानी तीर के दाएं तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तीर के जो होगा आपका ये जो होता है इसके जो दाएं तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। और जो बाएं तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। इस तरीके से भी चीजों को आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग इसमें ये देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के संकेत लिखिए कैसे क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत का मतलब ये होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हम लिखे हैं, इसके आगे जी बना देंगे, तो जहाँ पे जी लिखा रहेगा उसको हम गैस के रूप में दिखाते हैं। संकेत का रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अगर जी लिखा रहेगा तो उसको हम गैस के रूप में देखते हैं। यस लिखा रहता है ठोस के रूप में देखते हैं, और यल लिखा रहता है तो उसको हम लोग द्रव के रूप में देखते हैं। और एक्वा लिखा है तो हम इसको क्या कहते हैं, जलीय विलयन, जलीय विलयन। यानी ऐसा ऐसा जो जल में विलय होता है, जो जल में मिला होता है उसको एक्वा के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे और एक चीज ऐसे भी लिखेंगे, ये क्या होगा, अगर कोई अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो एरो का चिन्ह नीचे दिखाएंगे या उपस्थित है,
अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो गैस वहां से निकल रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो चीजें दी रहती हैं उनका ये संकेत होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होने पर गैस निकलता है। गैस निकलने का मतलब इस तरीके से आपका तीर दिया जाएगा कि गैस निकल रही है, रंग बदलेगा, गंध उत्पन्न होगा, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप के लिए इस तरीके का चिन्ह रहेगा, एरो का रहेगा, और यहाँ पे जैसे लिख दिया BaSO4 लिख दिया, तो यहाँ पे इस तरीके के उसके सामने तीर इस तरीके से दे दिया तो क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। और क्या कह रहा है, ताप का उत्सर्जन, यानी ताप जो होता है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसी में आएगा रासायनिक अभिक्रिया में। जिसमें उष्मा निकलता है उसको उष्मा शोषी क्षेपी बोलते हैं, जिसमें उष्मा लगता है उसको उष्मा शोषी बोलते हैं। तो जिसमें ताप उत्सर्जन होगा या उष्मा निकलेगा तो उसमें उष्मा शोषी क्षेपी हो जाएगा, जिसमें उष्मा लगेगा उष्मा अवशोषण होगा, उसको उष्मा शोषी कहते हैं। जैसे परिवर्तन दिखाई देते हैं, यह संकेत जो होते हैं बताते हैं कि नए पदार्थ बन गया है। और उदाहरण के लिए यहाँ पे कह रहा है, अम्ल में धातु डालने पर गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो यहाँ पे जो गैस के बुलबुले निकलने के कारण ये पता चलता है, जब किसी अम्ल में किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये चीज आपको आगे की जब धातु धातु पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा, या अम्ल क्षार पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में संकेत लिखिए, तो अगर जी लिखा है तो वो गैस के रूप में होगा, यल लिखा है तो वो द्रव के रूप में होगा, और यस लिखा है तो वो ठोस के रूप में होगा, एक्वा लिखा है तो वो जलीय विलयन होगा। और इस तरीके से तीर दिखाया गया तो गैस निकल रहा है। अगर किसी यौगिक के पास तीर नीचे है तो यानी अवक्षेप बन रहा है। इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा, संकेत के रूप में दिखाया जाता है। उसी को रासायनिक अभिक्रिया को संकेत बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब आ गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं तो उनको संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे उसमें आपसे पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किन्हीं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बताइए, या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप अगर एक परिभाषा याद कर लिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बताएं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो आप लिख रहे हैं ऐसे आप भी लिख सकते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तथा उनको संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीक और सूत्र का मतलब ये होता है, जैसे आप देखेंगे आपसे हिंदी में लिख दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लिख दिया और क्या लिख दिया, ऑक्सीजन, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके का अनु उत्क्रमणी तीर बनाने के बाद, एरो बनाने के बाद यहाँ पे लिख दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। इस तरीके से आपको लिख दिया। ये जो है इसका संकेत और सूत्र लिखना है। तो कार्बन का संकेत यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतीकों और सूत्रों में लिखना। तो कार्बन का होता है C और ऑक्सीजन का होता है O2, और इससे क्या बन गया, CO2 बन गया आपका। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कार्बन का संकेत क्या था, C था, ऑक्सीजन क्या क्या होता है, O2 होता है, और दोनों मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना दिए। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखने को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ और जो उत्पाद होते हैं उनकी जानकारी मिलती है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इस तरीके से आपको बोर्ड में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। यहाँ पे जैसे आपको लिखा था आयरन, या फेरन लिख दिया है, और सल्फर,
तो ये दोनों को बनाया है, FeS बन गया, फेरस सल्फाइड बन गया। इस तरीके से आपका रासायनिक जो होता है, रासायनिक समीकरण ऐसे ही आप परिभाषा लिखेंगे। याद करना कुछ नहीं, आप ये सीधे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को क्या करना है, प्रतीकों और सूत्रों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें जो नया पदार्थ जो भाग लेता है और जो बनता है उसके संकेत और सूत्रों को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं क्या दिया है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का मतलब ये होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम अलग होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, रस ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है, और ये जितना इधर अभिकारक होगा उतना उत्पाद होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों आवश्यक है। पूछा है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित संतुलित इसलिए करते हैं क्यों, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा रहे और अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। जितना अभिकारक होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है H2 और O2 लिख दिया है, और इधर आप देख रहे होंगे H2O लिख दिया है, यहाँ पे देख रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभिक्रिया में क्या है, अभिक्रिया में आपका बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने का ये है कि ऑक्सीजन, इसको यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हो जाएगा क्या, आपका जितना इधर हाइड्रोजन है उतना इधर है, जितना इधर ऑक्सीजन है उतना इधर ऑक्सीजन है। अब इसको संतुलित क्यों, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में बता रहे हैं कैसे क्या है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका, मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम परमाणु भार इसका देखते हैं तो यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन कितना, 2 गुणे 1, यानी आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 गुणे 16 कर देंगे, और इधर देखेंगे 2 गुणे 1 प्लस 16 करेंगे, और देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2 2 का नम 2 और प्लस यहाँ 16 दूना 32, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना जा रहा है, 34 ग्राम आ रहा है। इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इधर आप देखेंगे 2 और प्लस 16 यानी 18 आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे थे कितना आ रहा था, 34 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है। अब आपको क्या द्रव्यमान संरक्षण नियम बताता है, ताकि जो द्रव अभिकारक हो और उत्पाद हो, दोनों तरफ जो संख्या होगी परमाणुओं की वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने जब इक्वल कर दिया, तब अब हम देखेंगे क्या, अब हम लोग ये देखेंगे कि इधर जितना है द्रव्यमान उतना उधर है कि नहीं है, 2 गुणे, यहाँ पे देखेंगे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन देखेंगे 2 गुणे 16 यानी कितना आ जाएगा 32, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 36। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना 2 गुणे 2 प्लस कितना 2 गुणे 16, अब यहाँ पे 2 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो गया 36, इधर भी 36 इधर भी 36, यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, बराबर करना है।